नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 19 में डीसीपी ऑफिस के बाहर। आप मेरे पीछे देखें, डीसीपी ऑफिस के बाहर का ये दृश्य है और डीसीपी ऑफिस में शिकायत की गई है। आज पूरे मामले की एक नया मामला द्वारका सेक्टर 14 में एक बार फिर सामने आया। वेगास मॉल के बाहर यहाँ ग्रीनलैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट की कल कवरेज की गई थी। उस कवरेज के दौरान ही जो एनक्रोचमेंट था उसको हटाया जाना शुरू किया गया था। उसके बाद में वहाँ पाया ये गया कि वहाँ की जो टाइल्स थी, इंटरलॉकिंग टाइल्स जो पहले लगाई गई थी डीडीए के द्वारा, कभी वो वहाँ पे रिमूव कर दी गई हैं। अब वो हैं कहाँ, इस संदर्भ में एक एफआईआर जो है लॉन्च की गई है। रॉबिन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रॉबिन जी, किस तरह की एफआईआर है, क्या कुछ पाया आपने वहाँ पे? नहीं, देखिए, अभी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। अभी हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराया है। ऑनरेबल जॉइंट सीपी वेस्टर्न रेंज जो यहाँ के हैं उनको दिया है और डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी गई है। इसके पहले बहुत सारी कंप्लेंट हम लोगों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को दिया है, माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से, जिसमें कमिश्नर पुलिस को भी कंप्लेंट की गई है। वो कंप्लेंट्स था कि डीडीए लैंड पे ग्रीन एरिया में एनक्रोचमेंट हो रहा है या कब्ज़ा हो रहा है। ये दोनों बातें हम लोगों ने कही थी। ग्रीन एरिया पे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना किया जा सकता और ना हम लोग किसी को करने देंगे, एक बात। दूसरी बात, ग्रीन एरिया को कॉन्क्रीटाइज नहीं किया जा सकता, उस पर ग्रेनाइट के पत्थर नहीं बिछाए जा सकते थे। वो पूरा हुआ और लगातार वो होता रहा। कल आपकी मौजूदगी में आपने देखा होगा कि जब आपकी टीम पहुंची और द्वारका के अन्य सोशल एक्टिविस्ट भी पहुंचे, तो वहां पर जो भी अतिक्रमणकारी थे उन्होंने स्वयं उस स्थान पे अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना चालू कर दिया और वादा किया आपके सामने ही कि हम लोग इसको पूरा हटा देंगे, थोड़ा समय हमें दीजिए। तो अब इंसानियत का तकाजा करते हुए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से थोड़ा समय दिया कि ठीक है, आप इसको हटा लो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो टैक्स पेयर्स के मनी से आप कोई एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, उसका अगर सदुपयोग नहीं होता और अगर उसी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये भ्रष्टाचार है। कब्ज़ा हुआ, कब्ज़ा हो रहा था, बेशक आज वो खाली करने की बात करें वो एक अलग विषय है, लेकिन उस स्थान पे पहले वहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगे हुए थे कई लाख मूल्य के। आज वो इंटरलॉकिंग टाइल्स वहाँ पे नहीं है, तो वो इंटरलॉकिंग टाइल्स गए कहाँ? जब वेगास मॉल को ज़मीन दी गई तब उन्होंने उसके साथ में लोहे की बैरिकेडिंग करके अपने काम को आरंभ किया, कंस्ट्रक्शन के काम को। उस समय तक वो टाइल्स वहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। 3 साल 4 साल जो भी काम उनका चला वहाँ पे, जब हम लोगों ने कंप्लेंट की तो वो लोहे की बैरिकेडिंग्स वगैरह वहाँ से हटाई गई हैं पूरी आज, लेकिन कुछ आज भी मौजूद है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर वहाँ देखा यहाँ तो टाइल्स ही नहीं है। टाइल्स के ढेर पड़े हुए थे, कई सारे टाइल्स उखाड़ के ना ऐसे उसका छत्ता बनाया हुआ था। फिर हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट की कि भाई बाकी टाइल्स कहाँ गए, तो सबूत मिटाने के लिए वहाँ से टाइल्स हटा दिए गए। अब हमारा ये एप्रीहेंशन है कि जब लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए है, टाइल डीडीए की है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर गोस्वामी, जिनकी देखरेख में वो साइट आज भी है, हमें ये लगता है कि उन्हीं टाइल्स को वहाँ से हटा के किसी अन्य स्थान पे किसी एजेंसी को दे दिया गया। एक ही टाइल की फिर 2 बार पेमेंट हो गई। तो ये लगभग अगर हम इसे देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। और वहाँ पे टाइल्स की मौजूदगी का आपको पता कब चला? जब इसको हैंडओवर किया गया था, या एक तरह से कहें ज़बरन इन लोगों ने बैरिकेडिंग करके वहाँ पे जो वेगास मॉल है उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, या फिर बाद में अब जब हटे हैं वहाँ से, जब स्ट्रक्चर जो रिमूव किया गया है उसके बाद आपको पता चला कि यहाँ पे टाइल्स थे जो गायब हैं आज? देखिए, हम लोग द्वारका में जब से द्वारका बननी चालू हुई तब से मैं द्वारका का बाशिंदा हूँ। हर जगह आना जाना हमारा रहता ही है। उस स्थान पर से तो हम लोग गुजरा करते थे, उस मेट्रो कॉरिडोर से तो हम लोग की गाड़ियाँ आया जाया करती थी। अचानक वेगास मॉल बनना चालू हुआ, लोहे की बैरिकेडिंग हो गई, रास्ता रुक गया। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब भी आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो डीडीए आपको उसके आसपास की जगह रेंट आउट करते हो। और जब इतनी बड़ी परियोजना है तो 100% उनको हम मान के चल रहे थे कि उनको रेंट आउट किया गया होगा, लेकिन वो लैंड रेंट आउट नहीं किया गया। उनको रेंट आउट किया गया सामने वाली साइड जहाँ पे मेट्रो की पार्किंग है, उस साइड वाली लैंड रेंट आउट की गई और ये नहीं की गई। बस पार्किंग आप क्या है, जहाँ बस पार्किंग है उसके साथ वाला जो भूमि है वो रेंट आउट किया गया। जिस स्थान की हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन एरिया की, ये इनको रेंट आउट नहीं किया गया है। अब ये इनको स्वेच्छा से डीडीए के अधिकारियों ने बोला कि ठीक है जी, आप यहाँ रख लो, यहाँ काम कर लो। तो अगर स्वेच्छा से बोला तो भाई आपने उस जगह का रेंट लिया क्या? अगर रेंट लिया होगा तो फिर उनकी बात ठीक है, लेकिन रेंटेड प्रॉपर्टी को भी एज इट इज़ पोजीशन में आपको डीडीए को वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है,
तो अगर वहाँ पे टाइल्स थे और वो रेंटेड प्रॉपर्टी, हम एक बार को मान लेते कि वेगास मॉल ने उसका रेंट दिया होगा, हम कोई एलिगेशन नहीं लगाते कि आपने नहीं दिया होगा, चलो मान लिया, तो उस स्थान पे जितने टाइल्स लगे हुए थे वो तो आप पूरा का पूरा एज इट इज़ वापस देंगे। और अगर वेगास मॉल जो इतने बड़े 800-850 करोड़ का परियोजना लेके काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये छोटी मोटी टाइलों की चोरी ये नहीं करेंगे, तो किसी अधिकारी के, जिस अधिकारी के मातहत वो जगह थी, तो उस अधिकारी ने किया होगा। वो अधिकारी ढूंढे ना कि वो टाइल्स कहाँ गए, डीडीए ढूंढे ना कि टैक्स पेयर्स के मनी का लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का टाइल गया कहाँ। और इसके एविडेंसेस हैं आपके पास में कि उस समय टाइल्स थे वहाँ पे लगे हुए, और जो बाकी जो टाइल्स का जो ढेर है वो वहाँ पे मौजूद था, चट्टे मौजूद थे टाइल्स के? बिल्कुल एविडेंस है, और वो एविडेंस हमने सबमिट कर रखा है, वो हमने सबमिट कर दिया। और हमारी हर कंप्लेंट में बार बार हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। कल चीफ इंजीनियर ऑफिस के से एक हम लोग को मैसेज आया कि पता चला कि एससी अरुण कुमार जी को निर्देश दिए गए हैं कि जो ये स्थान है जहाँ पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं, ग्रीन एरिया, उस एरिया को तुरंत हॉर्टिकल्चर को हैंड ओवर कर दिया जाए और वहाँ की बाउंड्री की जाए, और जो भी यहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रखा है ग्रीन एरिया पर, कंक्रीट की लेयर डाली गई है और ग्रेनाइट बिछाए गए, ये सब हटा दिए जाए। ये कल हम लोग को मैसेज आया है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं है हमारे पास में, ये केवल मैसेज आया है। और हो सकता है, मैं संदेह नहीं कर रहा, हो सकता है डीडीए इस काम को उन्होंने आरंभ भी कर दिया हो। इसके साथ साथ डीडीए को ये पता लगाना होगा कि आफ्टर ऑल कौन से अधिकारी की संलिप्तता थी जिसकी वजह से 1 करोड़ के टाइल्स गायब हो गए। टाइल घोटाला तो बहुत बड़ा घोटाला है, हर जगह ये पुराने टाइल निकालते हैं, लगा देते हैं और उसमें लाखों की पेमेंट हो जाती है एजेंसियों को। हम लोग मामले में क्या केवल पुलिस के पास शिकायत आपके द्वारा दर्ज कराई गई है, जॉइंट कमिश्नर वेस्टर्न रेंज के पास, या फिर डीडीए के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको भी सूचित किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एड्रेस करते हुए डीडीए के टॉप ऑफिशियल को, वीसी डीडीए साहब, ईएम डीडीए साहब, सीवीओ, सीई द्वारका, चीफ इंजीनियर द्वारका, सभी लोग को जुलाई महीने से हम लोग ये बात बताते आ रहे हैं। डीडीए के जो अधिकारी हैं वो इस बात की पूरी तरह से जांच नहीं कर रहे। ठीक है, जांच जब भी करने आए, मैं कंप्लेनेंट हूँ, मुझे साथ लेकर चले ना, मैं सारे सबूत दूंगा, मुझसे पूछो आके। जब ये प्रक्रिया नहीं हुई तब मैं टैक्स पेयर के मनी को, जो गायब हो चुका वहाँ से, टैक्स पेयर के मनी से बनाया हुआ जो टाइल्स था 1 करोड़ रुपए मूल्य का, उसको खोजने के लिए मैंने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट की है कि भाई आप ही जांच कर लीजिए, चोरी होगी तो कहाँ जाएंगे, दिल्ली पुलिस को शिकायत करेंगे ना। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि चोरी हुई, आप साबित कर दो कि नहीं हुई, आप बता दीजिए कि टाइल्स कहाँ गए, मसला ख़त्म हो जाएगा। आप अगर ये नहीं बता पा रहे और हम लोग बार बार पूछ रहे तब भी आप अगर नहीं बता पा रहे, तो मेरा एप्रीहेंशन है, मेरे को शक है, शक के बिना पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी, आप ढूंढ लीजिए ना, कोई मना थोड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रॉबिन शर्मा बताते हुए कि किस तरह से जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर वो गायब हुआ, टाइल्स वहाँ पे गायब हुई, तब निश्चित तौर पे जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस को इस मामले में गंभीरता के साथ जांच करनी चाहिए। न सिर्फ जांच करनी चाहिए बल्कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक कड़ी चार्जशीट अदालत में पेश करनी चाहिए ताकि उनको सज़ा मिल सके। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।